Hello bachcho, let's read this question. The question says in the given figure who is the center of the circle and the line segments AC and BD intersect at P. If angle AOB is equals to 100 degree and D angle DAP is equals to 30 degree, then what will be the value of angle APB? तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि एंगल एंगल subtended subtended by an arc at the center is double the angle subtended subtended by it at any point on the remaining 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 part of circle. तो ये की कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास सर्कल है कुछ इस टाइप का, उसका सेंटर दिया हुआ है O और ए बी एक आर्क है, ए बी एक आर्क है, ए बी आर्क सेंटर पर एंगल थीटा बना रही है और कोई एक रैंडम पॉइंट पी दिया हुआ, वो पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है और ये पी पॉइंट एंगल बना रहा है फाई. ये पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है एक्सेप्ट ए और बी पॉइंट के, ठीक है, और वो सर्कल पे होना चाहिए. वो फाई अगर एंगल बना रहा है ए बी आर्क से, तो हम बोल सकते हैं कि जो फाई होगा वो होगा थीटा बाई 2. और ये बोल सकते हैं हम इस थियरम के हिसाब से. तो ये कॉन्सेप्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट है कि द एक्सटीरियर एंगल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ triangle is sum of two interior opposite एंगल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हो, लेट सपोज कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ पर एंगल ये जेड दिया है, ये एंगल एक्स दिया है, ये एंगल वाई दिया है, तो आप बोल सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एंगल जेड. तो ये इसका मतलब हो गया. अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो आप अगर फिगर ध्यान से देखो तो ए बी एक आर्क है जो सेंटर पे एक एंगल बना रहा है और वो एंगल 100 डिग्री हमें दिया, एंगल ए ओ बी इज 100 डिग्री. और ए बी आर्क ही डी पॉइंट पर भी एक एंगल बना रहा है, एंगल ए डी बी. तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल ए ओ बी. और एंगल ए ओ बी 100 डिग्री है, तो ये हो गया 100 डिग्री बाई 2 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो एंगल ए डी बी 50 डिग्री आ गया. एंगल डी ए पी हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया हुआ है. अगर आप देखो ट्रायंगल ए डी पी को, मैं अगर ट्रायंगल ए डी पी बनाऊं तो वो कुछ इस टाइप का बन रहा. ये ये पॉइंट ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ए है, ठीक है, और जो एक्सटेंड हो रहा है वो बी तक जा रहा है. ये पॉइंट ये हमारा जा रहा है बी तक, ठीक है, यहाँ कहीं बी है. तो और डी पी बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब कहीं ऐसे कुछ कटा नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन है. तो अब यहाँ पर देखो ए डी पी डी ए पी मिला हुआ है. ये एंगल अगर हम बोले ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा. और हम अभी थ्योरम देखें तो उस थ्योरम के हिसाब से ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट देखा, बोल सकते हैं कि एंगल ए पी बी जो होगा वो होगा एंगल ए डी पी प्लस एंगल डी ए पी. दो अपोजिट एंगल का समेशन, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का समेशन. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी पी हमें दिया हुआ है कितना, ए डी पी बोलो या ए डी बी बोलो सेम है, वो है 50 डिग्री और डी ए पी है 30 डिग्री. तो यहाँ से आ गया 80 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.